आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। शाही ईदगाह मस्जिद पर कोर्ट ने कहा है कि सर्वे करो और एडवोकेट कमिश्नर बैठाओ, कमेटी बैठाओ, 3 वकील जाएंगे, सर्वे होगा। 18 दिसंबर को चीज़ें स्पष्ट होंगी कि क्या है क्या नहीं है। बट ये एक बहुत 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 बड़ा फैसला है। ठीक है, आपको पता ही है कि पहले बाबरी मस्जिद पे फैसला आया और उसके बाद ज्ञान वापी मस्जिद पे ऑलरेडी सर्वे चल ही रहा है। वो पूरा रिपोर्ट सबमिट हो ही गई, सुनवाई चली रही है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट चैलेंज होकर रखा हुआ है इस समय सुप्रीम कोर्ट पे, उस पर भी सुनवाई चल रही है। और अब शाही ईदगाह, ठीक है, तो बात करेंगे। ये सारे जितने भी आपको मस्जिद दिख रहे हैं ना, ये शाही ईदगाह मस्जिद देखिए, भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आपको पता ही है कि भगवान राम अयोध्या और श्री कृष्ण जो है वो मथुरा में पैदा हुए थे। ठीक है, तो श्री कृष्ण की नगरी है मथुरा और यहां पे ही शाही ईदगाह मस्जिद है जो जन्म स्थान है। ऐसा बोला जाता है कि वहां पे ही मस्जिद बनाई गई है। तो बात करेंगे इस पे, एक एक चीज हम देखेंगे। चलिए, तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के शाही ईदगाह मॉस्क। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करो। कितना 1 सेकंड लगेगा यार, फटाक से सब्सक्राइब कर दो। टारगेट रखते हैं कि इस वीडियो में कम से कम 5000 लाइक्स आए, तो आ जाओ। ठीक है, और 1 जनवरी तक हम चाह रहे हैं कि हमारे 2 मिलियन हो, तो कोशिश करो यार, तुम्हारी वजह से होगा ये। तो मथुरा गए, वृंदावन बहुत ही खूबसूरत, मतलब जबरदस्त, इतना खूबसूरत वो मंदिर, प्रेम मंदिर स्पेशली जो बनाया। क्या मथुरा में तो वो नहीं है, थोड़ा दूर है वहां से। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये बोला कि ठीक है, वी आर अलाउइंग दी एप्लीकेशन। जो आप बोल रहे हैं कि एक कमीशन बैठाई जानी चाहिए ताकि शाही ईदगाह मॉस्क को हम इंस्पेक्ट कर सके, वो हम कर देंगे। आपको लगता है कि हिंदू पिटिशनर्स ने उसको बनाया है, कोई बात नहीं। तो यहां पे जो एडवोकेट विष्णु शंकर जैन, उन्होंने बोला है कि भाई कोर्ट ने हमारी डिमांड को मान लिया है कि एक एडवोकेट कमिश्नर जो है, अभी मैं आपको एक चीज बता दूंगा, पहले आप सुन लीजिए। ठीक है, अपॉइंट किया जाएगा और उसमें कौन एडवोकेट कमिश्नर होगा, क्या क्या, वो सब दिसंबर 18 दिसंबर, यानी कि लगभग आज क्या है, 15 है ना, तो बस 3 दिन बाद आपको सारी चीजें पता लग जाएगी। तो डिस्प्यूट क्या है देखो। पहले तो शाही ईदगाह मस्जिद 1670 में औरंगजेब ने इसको बनाया, लेकिन अब जैसे रिकॉर्ड्स ये मिलते हैं कि गजनी ने यहां पे जब ये आया था, ठीक है, महमूद गजनी ने मतलब आज से 1000 साल पहले, तो मथुरा पे उसने अटैक किया तो यहां पे उसने तोड़म ताड़ी की थी, मंदिर था उसको तोड़ा, फिर उसको बनवाया गया। ठीक है, फिर वो तोड़ा गया, फिर उसके बाद उड़ीसा के राजा ने 1618 में इसको पूरे मंदिर का निर्माण करवाया। फिर यहां पे 1670 के दौरान जो, क्योंकि देखिए इसमें बहुत सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, किताबें लिखी गई हैं इस पे। निकोलो मुनिक की वो आया था, उसने भी बोला था कि मथुरा में मंदिर तोड़ा गया था। तो 1670 के दौरान औरंगजेब ने यहां पे एक मस्जिद बनवाया। ठीक है, तो अब उस पे जो है वो याचिकाएं हैं। अब लेकिन जब ये अंग्रेजों के पास आया तो अंग्रेजों ने इसको, मतलब देखो अंग्रेज क्या करते थे, अंग्रेज तो हर एक चीज की बोली लगा देते थे। ठीक है, अगर कोई चीज, उनको पैसा चेतन को और कोई मतलब नहीं था। ठीक है, तो अंग्रेजों ने इस पूरे लैंड को बेच दिया था और उसके बाद अल्टीमेटली ये गया था बिरला सर के पास, बिल्कुल जो उनके डिसेंडेंट हैं। ठीक है, और आज भी आपको बता दूं, जो केशवराज मंदिर है उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, डालमिया ग्रुप, बिरला ग्रुप, इनफैक्ट जो इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर वो इनका ग्रुप वो भी शामिल है। ठीक है, वो भी उसमें एसोसिएटेड है। तो इतना जबरदस्त है ये, है ना। तो बात करेंगे इसकी। तो सबसे पहले तो अभी क्या हो रहा है, देखिए अभी हो ये रहा है, एग्रीमेंट है यहां पे कोई नफरत नहीं है, यहां प्यार से एग्रीमेंट हुआ है, दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। लगभग 13.5 एकड़ की जमीन है, उसके ऊपर ही विवाद है। तो यहां पे जो कमेटी है, जो मस्जिद कमेटी, ईदगाह कमेटी है और जो ट्रस्ट है, वो दोनों बैठे 1968 में एग्रीमेंट किया कि भाई मस्जिद यहीं पे रहेगी और जो अगल बगल के एरिया लैंड है वो आप हमको दे दीजिए। और सब मान गए, सब बढ़िया है। लेकिन फिर से अब इसमें बात जो है वो होना शुरू हो गई है। तो 2020 में सबसे पहले ये याचिका डाली गई थी। तो रंजना अग्निहोत्री है, ठीक है, वो रिलेटिव बताती है यहां पे, और यहां पे श्री कृष्ण को ही, जैसे अयोध्या जन्मभूमि केस में क्या था, राम जन्मभूमि केस में यह था कि भगवान राम को उसमें याचिका करता हो, यहां पे श्री कृष्ण को भी इन्होंने याचिका करता दिखाया है कि ठीक है कि हां। तो अब यहां पे रंजना अग्निहोत्री के साथ 6 और लोगों ने सिविल जज, ये 2020 की बात है, उनके समक्ष जो है वो एक प्ली दायर, एक याचिका दायर की गई थी कि शाही ईदगाह मॉस्क को हटा दिया जाए टेंपल कॉम्प्लेक्स से। अब देखिए, एक तो 1991 जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है उसमें क्या था, उसमें यह था कि ये, क्योंकि उस समय आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा बवाल चल रहा था बाबरी मस्जिद को लेकर, तो उस समय ये एक्ट लाए थे, ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव, कि आप भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन 1947 के बाद जो स्टेटस है वही रहेगा। जैसे मान लो कि 1947 के बाद अगर कोई मंदिर है तो मंदिर ही रहेगा, मस्जिद रहेगा। हां, बाबरी मस्जिद एक एक्सेप्शन है, याद रखिएगा, उसको इससे अलग रखा गया
क्यों आप बोलेंगे सर फिर बाबरी मस्जिद पे कैसे फैसला गया, उसको अलग रखा गया। लेकिन क्योंकि हम कानून से, हम संविधान से चलते हैं, तो ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसके तहत आप शाही ईदगाह क्या किसी भी मस्जिद या मंदिर को नहीं हटा सकते, है ना। अब देखिए 1991 ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसकी भी सुनवाई चल रही है कोर्ट में। जुडिशियल रिव्यू, है ना, आपको पता ना, एक होता है जुडिशियल एक्टिविज्म, दूसरा जुडिशियल रिव्यू, ये सब पावर है, एंग्लो पढ़ी होगी, और जुडिशियल ओवररीच। तो ये जुडिशियल रिव्यू जो है इसके अगेंस्ट जाता है, इसमें सुनवाई चल रही है कि भाई अगर कोई आपने फैसला दिया तो उसकी न्यायिक समीक्षा होनी चाहिए। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में तो आप नल एंड वॉइड ही कर रहे हैं कि मतलब इस पर कोई सुनवाई ही नहीं होगी। तो ये भी अभी चैलेंज, इसकी भी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, ठीक है, कि जो भी याचिकादारी या जो डिसीजन भी आता है उसमें कम से कम जुडिशियल रिव्यू तो हो, जुडिशरी जो है उसको बैठ के सोचे समझे, और अगर जुडिशरी को रोकता है कि हाँ भाई इस पर कार्रवाई होनी चाहिए तो वो इनिशिएट करे, फिर समझ रहे हो। तो ये अभी पूरा का पूरा काम चल रहा है। तो लगभग 13.37 एकड़, लगभग 13.5 एकड़ की जमीन है जिसपे डिस्प्यूट है। अभी जब आप हिस्ट्री समझेंगे ना इसकी तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मैंने ब्रीफ आपको हिस्ट्री बताई थी। तो पिटिशनर्स बता रहे हैं कि भाई देखिए, हम तो जिन्होंने याचिका दायर की है कि हम श्री कृष्ण से रिलेटेड है, उनके रिश्तेदार, किन है, वी आर किन, ठीक है। तो लॉर्ड श्री कृष्ण विराजमान है वहां पे, है ना। तो अब यहां पे ये साइट थी, यहां पे अगर आप खुदाई करेंगे, देखिए एक चीज समझिए, जैसे ज्ञानवापी सर्वे हो गया, ज्ञानवापी मस्जिद हो गया, या जैसे अयोध्या राम जब बाबरी मस्जिद में भी खुदाई की थी, आप जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वही सबूत देती है ना। और अब इसमें क्या है कि जब आप खोदते हो पूरा, ठीक है, तो आपको पता चलता है, क्योंकि अवशेष तो रहे होंगे ना कि यहाँ पे मंदिर था कि मस्जिद था। तो अब शाही ईदगाह की बात हुई है, तो उसमें भी जब तक हम एक्सकवेशन नहीं करेंगे तब तक हमको पता नहीं चलेगा, ठीक है, ये चीज है। अब उसके लिए सर्वे होना जरूरी है। अब सर्वे के लिए कमिश्नर्स बैठाए गए हैं, एडवोकेट कमिश्नर्स, तो इसीलिए पूरा ये हो रहा है। तो मई 2022 में, देखिए 2020 में इसको डिसमिस कर दिया था, ये जो याचिका है ना 2020 में डिसमिस कर दी थी, ठीक है। लेकिन फिर मई 2022 में डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज राजीव भारती ने इसको अलाउ किया है, इस अपील को अलाउ किया है, क्योंकि 2020 में छाया शर्मा ने इसको डिसमिस कर दी थी कि जो रंजना अग्निहोत्री और बाकी पिटिशनर्स कह रहे हैं उनका इससे कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि इसकी मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, और आप कह रहे हो कि ये आपको बिलोंग करता है, तो वी कैन नॉट दिस। और ये जो रिवीजन पिटिशन है फिर डिस्ट्रिक्ट जज के समक्ष जो है वो फाइल की गई, बट इसको भी डिसमिस किया गया। बट अभी मई 2020 में जो है वो इसको अब एक्सेप्ट कर लिया गया है, और यहां पे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बोला है कि हाँ आप सर्वे करिए, ठीक है, 18 दिसंबर को चीजें साफ होंगी। अब इन्होंने एक ऑलरेडी किताब लिखी है रंजना अग्निहोत्री ने, ठीक है, श्री राम जन्मभूमि अयोध्या उपनिषद कॉन्स्पिरेसी, ब्रूटल किलिंग मिस्चीफ एंड इंटर पोलिस 2017 में। अब ये बता रही है कि भाई देखिए, हम तो श्री कृष्ण विराजमान उनके बिहाफ पे, जैसे मैंने बताया ना कि इसमें एक पार्टी राम जन्मभूमि भगवान राम को भी बनाई गई थी, तो इसमें भी श्री कृष्ण को भी पार्टी बनाई गई कि हम उनके बिहाफ पे, हम डाइटी के बिहाफ पे ये केस जो है वो लड़ रहे हैं। पिटिशनर ने बोला कि जो कारागार था, जहां पे आपको पता है ना भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ, तो पूरी कहानी आपको पता है किस तरीके से जो कंस था वो सब, ठीक है, वो मैंने कई बार कवर भी किया है। तो कंस भैया, कंस मामा जी ही उनकी जान के प्यासे हो गए थे, तो फिर उसके बाद फिर कारागार में जन्म हुआ, और किस तरीके से फिर वो पूरा मथुरा जाते हैं, ठीक है, तो वो एक अलग ही कहानी है, उस पर भी हम नहीं जाते। बट ये समझिए कि भगवान श्री कृष्ण जो है, ही वॉज बॉर्न इन, ये जो कारागार में पैदा हुए थे ना, ये इसी मस्जिद के ही नीचे, और इसी मस्जिद, ये जो मस्जिद है कारागार के ऊपर बनाई गई है, ठीक है। और जब तक हम एक्सकवेट नहीं करेंगे, जब तक हम इसको नहीं देखेंगे, तब तक ये होगा नहीं। अच्छा, इससे पहले भी कई बार लिटिगेशंस जो हैं वो डाली गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग सारी लिटिगेशन जो है ना डिसमिस ही की थी। महक महेश्वरी अक्टूबर 2023 में लिटिगेशन डाली गई थी कि जो मस्जिद है उसको सरकार एक्वायर कर ले, उसको भी डिसमिस कर दिया। फिर उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है, इसमें मतलब ये आए नहीं थे यहां पे, उसके 2020 में जो डाली गई थी उसको भी। फिर मई 2022 में जो महेश यादव, नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ एन आउटफिट, जो नारायणी सेना के नेशनल प्रेसिडेंट है, उन्होंने बोला था कि एक एडवोकेट कमिश्नर होना चाहिए ताकि शाही ईदगाह मस्जिद का प्रॉपर इंस्पेक्शन हो सके। ये बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। अब यहां पे आप देखिए, ये समझिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी तो जो भी है वो है, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वीडियो का। सबसे बड़ी बात, ये जमीन किसके पास है? नाजुल लैंड क्या होता है? नॉन एग्रीकल्चरल लैंड। पहले के जमाने में बहुत सारे जो जिसपे खेती नहीं होती थी, क्योंकि खेती पे रेवेन्यू आता है, तो वो दान किए जाते ताकि यहां पे मस्जिद बन सके, मंदिर बन सके, ठीक है ना।
और उसकी अभी वक्फ बोर्ड जो है वो निगरानी करता है, अगर उसमें मस्जिद है वो मुस्लिमों के पास है तो नॉन एग्रीकल्चरल स्टेट लैंड जो है वो मराठास दैट वाज ओन्ड बाय मराठा, ठीक है। ये इस समय, क्योंकि जब मराठाओं ने हरा दिया तो क्या हुआ कि ये पूरा का पूरा एरिया मराठाओं के पास आ गया। मुगल्स को मराठाओं ने हरा दिया था, है ना। उसके बाद फिर जब मराठा हरे 1803 में, तो ये पूरा का पूरा एरिया ब्रिटिश के पास आ गया और ब्रिटिश ने इनको बेच दिया। समझिए अभी इसको। तो राजा वीर सिंह बुंदेला, ठीक है, ऑफ ओरछा 1618 में इन्होंने यहां पे एक मंदिर बनवाया, ठीक है। ध्यान दे समझिएगा, मथुरा में एक मंदिर बनवाया। मैंने बताया मंदिर तोड़ा गया, बनवाया गया, तोड़ा गया, लेकिन फाइनली 1618 में मंदिर को बनाया जाता है। अब फिर औरंगजेब आ गया, आपको पता ही है, ठीक है। 1660 में औरंगजेब आ गया और 10 साल बाद 1670 में औरंगजेब ने यहां पे एक मस्जिद बनवा दिया, शाही ईदगाह मस्जिद अभी है। फिर उसके बाद अब हुआ क्या कि ये जब मराठाओं ने हराया, मराठाओं ने, क्योंकि 1707 में औरंगजेब मर गया, उसके बाद मराठाओं ने हरा दी तो पूरा एरिया मराठाओं के पास आ गया। लेकिन फिर सेकेंड जब एंग्लो मराठा वॉर हुई 1803 में, मराठा हार गए। मतलब हारे तो नहीं, एक तरीके से ट्रीटी ऑफ बेसिन साइन हुई थी, बट हाँ ये एरिया जो है वो उनके पास चला गया और ये एरिया आ गया ब्रिटिश के पास। और ब्रिटिश ने क्या किया, नीलामी कर दी, क्योंकि ब्रिटिश क्या करता था, वो पैसे चाहिए थे। तो अब उसके, क्योंकि नॉन एग्रीकल्चरल लैंड था तो उसके मतलब का है भी नहीं। और वैसे भी अभी ध्यान दीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, अभी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस नहीं हुआ है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, इस पूरे लैंड को बेच दिया, ऑक्शन कर दिया, नीलामी कर दी और 13,700 रुपए में ये राजा पटनी मल ऑफ बनारस, सॉरी 13,700 कह रहा हूं, राजा पटनी मल ऑफ बनारस, ये लगभग 13.5 एकड़ का लैंड इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से खरीद लिया, ठीक है। अब उसके बाद ये जुगल किशोर बिरला को 13,400 रुपए में बेचा गया, जो कि राजा पटनी मल के ही राजा पटनी मल के जो डिसेंडेंट है, ठीक है, उनको ये बेचा गया 13,400 रुपए में। यानी कि बिरला सर के पास, जुगल किशोर बिरला के पास ये पूरा का पूरा जो है वो मामला आ गया, ठीक है। ये पूरी जमीन जो है इनके पास आ गई। अब देखिए, इसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त और भीकेन लाल जी आत्रे, ये बड़े बड़े लोग, इनका नाम क्या है, मदन मोहन मालवीय भाई, बीएचयू किसके ने। तो याद रखिए कि इन सबको इसमें लाया गया कि अब जमीन हमारे पास आ गई है और आप सब जो है इसमें एसोसिएटेड होंगे। और आज भी बड़े बड़े जो संस्थान है ना, बड़े जो ट्रस्ट है, बड़े बड़े लोग हैं भाई। देखिए, मुझे आपको पता ही ना कि भारत में बहुत सारे मंदिर बिरला सर ने बनवाए हैं, ठीक है, ठीक है। मुझे सबसे अच्छा भोपाल और स्पेशली श्री कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण की कृपा रही है बिरला पे। तो श्री कृष्ण राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है वो बिरला ने बनाया, समझ गए आप। युगल किशोर बिरला ने श्री कृष्ण राम जन्मभूमि ट्रस्ट बनाया और उसके बाद इनके ओनरशिप राइट्स जो है वो कटरा केशव देव टेम्पल इन्होंने पूरे के पूरे ले लिए। अब 1951 में आ जाओ, 1951, 13.77 एकड़ ये जो है ये ट्रस्ट के पास आ गई कि ये जो ट्रस्ट है ये द प्रॉपर्टी विल नेवर बी सोल्ड। ये जो प्रॉपर्टी अभी हमारे पास है इसको हम कभी भी, अच्छा मस्जिद खड़ा हुआ है, मस्जिद खड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन साथ साथ अगल बगल का एरिया पूरा आ गया और वहां पे एक मंदिर भी बनवा दिया। 1956 ने श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ इसको सेटअप किया गया, एक ट्रस्ट को, एक संघ को बनाया गया ताकि टेंपल की देखरेख जो है वो की जा सके। अब 1977 में संघ को रिप्लेस कर दिया संस्थान में, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा 1968 में एक पल आया, एक मूवमेंट आया। अब इसमें क्या हुआ कि एक कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट है, कोर्ट में केस ऑलरेडी चल रहा है इसको लेके, ध्यान दीजिएगा, इसको लेकर ऑलरेडी केस में चल रहा है। लेकिन आउट ऑफ द कोर्ट, कोर्ट के बाहर एक एग्रीमेंट साइन होता है श्री कृष्ण राम जन्मभूमि सेवा संस्थान के बीच में और यहां पे जो शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट है उनके बीच में। ये दोनों आपस में बैठे और प्यार से समझौता किया कि जो मस्जिद है वो वही खड़ी रहेगी, लेकिन अगल बगल का पूरा जो एरिया वो आप हमको दोगे। शाही ईदगाह मस्जिद बोला कि ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, और बहुत ही प्यार से समझौता हुआ। और जो टेंपल अथॉरिटी है, जो भी, अब देखिए कितनी बढ़िया चीज है, जो कंटेंशियस पोर्शन ऑफ लैंड था जिसमें डिस्प्यूट था वो ऑलरेडी मस्जिद ने दे दी कि आप इस पे जो है वो काम कर लो, मस्जिद वहीं पे खड़ी रहेगी, ये चीज है। अब इस पे ऑलरेडी केस, अच्छा कोर्ट ने भी ये मान लिया
ठीक है, कोर्ट ने भी इस पे सहमति जता दी। तो सेवरल हंटमैन स्टूड एट 13.77 एकड़ प्लॉट उनको हटा दिया। ठीक है, अब उसके बाद सेटलमेंट के बाद जो टेनेंट्स थे उनको बोला कि अब आप यहां पे एक पूरा प्रॉपर मंदिर बनवाया जाएगा, क्योंकि उस समय प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं था ना, जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कोर्ट में भी मामला है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर है नहीं, मंदिर था लेकिन प्रॉपर, तो आप यहां से खाली कर दीजिए क्योंकि ये जगह जो है वो हमने कृष्ण संस्थान को दे दी है। ठीक है, तो यहां पे वो चले गए हैं, है ना, और इसी संस्थान में भी बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। बाउंड्रीज को दोबारा ड्रॉ किया और इसके बाद जो है इधर मस्जिद भी चल रही है और एकदम जो बाउंड्री के एकदम उस पार जो है वो मंदिर है ना, मंदिर मस्जिद दोनों साथ में चल रहे हैं और एक दीवार को जो है वो सेपरेट किया गया है। ओके, लेकिन अब फिर से इस पे बात हुई और 50 साल बाद इस केस को दोबारा ओपन जो है वो किया गया है। अब हम देखेंगे आगे क्या होता है, इस पे सर्वे होता है, हमको क्या पता चलता है, ये तो आगे जाने के बाद ही मतलब पता चलेगा। और अगर आप मथुरा गए हैं तो मुझे बताइएगा। ठीक है, मैं इस मंदिर पे अभी तक नहीं गया हूं लेकिन मैं जाऊंगा जरूर, तो आप मुझे जरूर बताइएगा। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।